गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम भी तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर आर्थिक भूगोल में मृदा संरक्षण का अध्ययन करेंगे। सोइल कंजर्वेशन। भूमि की जो ऊपरी परत मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों से होता है। मृदा सभी प्रकार की वनस्पति एवं कृषि के विकास का आधार है। मृदा की उत्पादन क्षमता में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यद्यपि इसकी रासायनिक बनावट मूल शैलों की संरचना पर निर्भर करती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि मृदा एक ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होता और प्रकृति इसे संरक्षित करती रहती है, किंतु वास्तविक सत्य इससे भिन्न है, अर्थात मृदा का भी निरंतर विनाश हो रहा है। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से मृदा नष्ट होती जा रही है, जो एक ऐसे संकट को जन्म दे रहा है जिसका निराकरण संभव नहीं होगा। इसी कारण मृदा संरक्षण की विचारधारा का प्रारंभ हुआ और आज मृदा विशेषज्ञों के अतिरिक्त किसान एवं अन्य व्यक्ति तथा प्रशासन भी इसके प्रति सचेत हैं। मृदा संरक्षण से पूर्व हम मृदा विनाश उन तथ्यों का अध्ययन करेंगे जिससे कि मृदा का विनाश होता है, क्योंकि इसके ज्ञान में हमें संरक्षण में सहायक होते हैं। मृदा विनाश का जो मूलभूत कारण मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन अनेक प्रकार से होता है, जैसे नॉर्मल सॉइल इरोजन, सामान्य मृदा अपरदन, जलीय मृदा अपरदन, वाटर सॉइल इरोजन, वायु द्वारा मृदा अपरदन, विंड सॉइल इरोजन, और त्वरित मृदा अपरदन, एसिलेरेटेड सॉइल इरोजन। पहला आता है सामान्य मृदा अपरदन। यह एक मंद गति से चलने वाली प्राकृतिक क्रिया है जिससे मृदा का नवीनीकरण होता रहता है तथा मृदा स्थानांतरित होती रहती है। यह प्रक्रिया इतनी मंद होती है कि इससे मृदा की हानि अधिक नहीं होती और यह अनादिकाल से चली आ रही प्रक्रिया है जिससे कि मृदा का निर्माण हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि जो सामान्य मृदा अपरदन है उससे कोई मृदा के जो संगठक तत्व है उनमें परिवर्तन नहीं आता है। दूसरा आता है जलीय अपरदन। जल द्वारा जो मिट्टी का कटाव और बहना है सर्वाधिक विनाशकारी होता है। विश्व के अनेक भागों में इसके द्वारा भूमि विनाश होता जा रहा है। भारत के अनेक क्षेत्र जलीय अपरदन द्वारा नष्ट हो रहे हैं। जलीय मृदा अपरदन के 4 प्रकार होते हैं। पहला शीट इरोजन, परत अपरदन। दूसरा रील इरोजन, रील या शुद्र सरिता अपरदन। तीसरा अवनालिका अपरदन, ग्यूली इरोजन। और चौथा तटवर्ती अपरदन, रिपेयरिंग इरोजन। वायु द्वारा जो मृदा अपरदन होता है यह शुष्क वनस्पति रहित एवं असंगठित क्षेत्रों में होता है। तीव्र प्रवाहित वायु एक स्थान से मृदा को प्रवाहित कर दूसरे स्थान पर जमा कर देती है। इससे उस स्थान की हानि अधिक होती है जहाँ से मृदा अपरदन होता है, क्योंकि यह क्रम निरंतर चलता रहता है जो मृदा विनाश का कारण होता है। भूमि की उपजाऊ परत इसके द्वारा समाप्त होती चली जाती है। अब आता है त्वरित मृदा अपरदन। इसका कोई पृथक प्रकार नहीं अपितु उपयुक्त प्रकारों का तीव्र गति से होना है। वनस्पति विहीन प्रदेशों में तथा अनेक मानवीय क्रियाओं के द्वारा मृदा अपरदन में तीव्रता आ जाती है। यह मानवीय या कृत्रिम मृदा अपरदन है जो मृदा विनाश का सबसे प्रमुख कारण है। विस्तृत क्षेत्रों में मानव द्वारा किए गए वनोन्मूलन के फलस्वरूप आज विश्व के विस्तृत क्षेत्र त्वरित मृदा अपरदन की चपेट में है। भूमि स्खलन, निक्षालन द्वारा भी भूमि का विनाश होता है। भूस्खलन में भूमि का एक खंड अलग हो खंडित हो जाता है। यह प्रक्रिया पर्वतीय ढालों पर या अवैज्ञानिक भूमि खुदाई के परिणाम स्वरूप होती है, जबकि निक्षालन में घुलनशील लवण आदि अंतःस्राव क्रिया द्वारा भूमि के नीचे चले जाते हैं, जिससे मृदा में खनिज लवणों की कमी हो जाती है और वह अनुपजाऊ हो जाता है। मृदा अपरदन के फलस्वरूप भूमि का विनाश होता जाता है। इससे भूमि का उपजाऊपन नष्ट होता रहता है और अंत में भूमि बंजर हो जाती है। मृदा के सूक्ष्म कणों के बह जाने अथवा उड़ जाने से कंकरीली भूमि शेष रह जाती है। मृदा अपरदन अधिक होने से वनस्पति विनाश तो होता ही है, साथ में पुनः वृक्षारोपण भी संभव नहीं होता। भारत में भूमि अपरदन का एक उदाहरण चंबल के बीड़ हैं।
जहां हजारों वर्ग किमी क्षेत्र मृदा अपरदन की चपेट में आ गया है। मानवीय गतिविधियां, वनस्पति का विनाश, अवैज्ञानिक भूमि उपयोग इसी क्रिया को त्वरित करते हैं। अतः मृदा या भूमि संरक्षण आज की एक प्रमुख आवश्यकता है। अब देखते हैं मृदा संरक्षण की विधियां, टेक्निक्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। इसमें आता है जो मिट्टी के कटाव को रोकना और उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए भूमि जिसे बंजर ना हो और मानवीय क्रियाओं से मृदा अपरदन में जो वृद्धि हो रही है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। पहला, वनस्पति आवरण का विकास एवं संरक्षी वृक्षारोपण, अर्थात डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कवर एंड प्रोटेक्टिव एफोरेस्टेशन। मृदा के कटाव को रोकने तथा भूमि को संगठित रहने का सहज एवं सार्थक उपाय वृक्षारोपण है, क्योंकि वृक्षों की जड़ें भूमि को जकड़े रहती है जिससे कि वह प्रवाहित नहीं होती। साथ ही वृक्ष पानी की एक निश्चित मात्रा भी सोख लेते हैं जिससे भूमि नम हो जाती है। इससे भूमि क्षरण कम होता है। जल प्रवाह की गति भी वृक्षों द्वारा कम होती है। मृदा संरक्षण हेतु वनस्पति का विकास सुरक्षित वन रोपण पेटियों के रूप में किया जाना चाहिए। इस प्रकार का वन रोपण दो प्रकार का होता है। प्रथम, जल नियंत्रित करने हेतु एवं द्वितीय, वायु अवरोधित करने हेतु। जल अवरोधित करने हेतु सुरक्षित पट्टियां ढाल के आर पार उगाई जाती है। ये पर्याप्त सघन वन वृक्षों की कतारें होती हैं जिनके मध्य झाड़ियां आदि लगा दी जाती है। इससे जल प्रवाह नियंत्रित रहता है। वायु अवरोधी के रूप में हरित पट्टियों का विकास पर्याप्त प्रचलित है। यह अनेक वृक्षों की पट्टियां होती है जिन्हें कतारों के रूप में आवश्यकता अनुसार लगाया जाता है, जो वायु के मार्ग में अवरोध का कार्य कर वायु की गति कम करके मिट्टी को उड़ने से बचाती है। मरुस्थल के सीमावर्ती प्रदेशों में, खेतों के वायु दिशानुमुख भागों में, यहाँ तक कि नगरों के चारों ओर भी इन पट्टियों का विकास किया जाता है। इनसे मृदा अपरदन तो नियंत्रित होता ही है, साथ में पर्यावरण शुद्ध होता है और नियमित रूप से लकड़ी भी प्राप्त हो जाती है। अब आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस विधि में अपरदन रोकने वाली अपरदन रोधी फसलों को समोच्च रेखाओं के द्वारा पंक्तिबद्ध रूप में बोया जाता है जिससे कि जो प्रवाही जल है उसका वेग कम हो जाए और सिल्ट अपरदन रोधी पट्टियों में एकत्रित हो जाए जिससे मृदा अपरदन की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार की सघन पट्टियों से सीधी वर्षा से जो मृदा क्षय होती है उससे भी बचाव हो जाता है। अब आता है ट्रेसिंग या वेदिकाकरण। पर्वतीय ढालों पर भूमि का कटान अपेक्षाकृत अधिक होता है, अतः इन ढालों पर यदि सीढ़ीदार खेत बनाए जाएं तो यह कृषि उत्तम होती है। दूसरी ओर मृदा अपरदन में भी कमी आती है। इसका उत्तम उदाहरण है चाय के सीढ़ीनुमा बागान जो पर्वतीय ढालों पर सफलतापूर्वक लगाए जाते हैं। अब आता है क्रॉप रोटेशन, अर्थात हम अगर एक ही फसल बोते रहेंगे तो उसमें खनिज लवणों की कमी हो जाती है भूमि में। अगर हम फसल चक्कर अपनाएं तो जिससे भूमि में उपजाऊपन कम नहीं होता और निरंतर पैदा होती रहती है। अब अवनालिका नियंत्रण, कंट्रोल्स ऑफ गुलीज। अधिक समय तक मृदा अपरदन होते रहने से वहाँ अवनालिकाएँ बन जाती हैं जिससे अपरदन और अधिक तीव्र हो जाता है, तो जो अत्यधिक हानिकारक होता है। इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। इसको नियंत्रित करने की विधियां हैं अपवाह जल को रोकना, अपवाह का पथ परिवर्तित करना, वनस्पति आवरण में वृद्धि एवं नवीन संरचनाएं बनाकर अपरदन रोकना। अब आता है छठा, समोच्च कृषि, एग्रीकल्चर अलोंग कंट्रोल्स। इसमें खेतों की जुताई विशेष प्रकार से की जाती है जिससे खेत की मृदा बहकर न चली जाए। फिर है पशुचारण पर नियंत्रण। पशुओं के पैरों से जो असंगठित होकर निरंतर अपरदित होती है उसका रोकथाम किया जा सकता है। फिर है बाढ़ नियंत्रण, फ्लड कंट्रोल। इसे ऊपरी परत जो मिट्टी बहती है उसको रोका जा सकता है। नदियों पर बांध बनाकर नदी का जल उपयोग में लाया जा सकता है। बाढ़ क्षेत्र में मेडो अर्थात मेड़ बनाकर उसको रक्षा की जा सकती है। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अर्थात स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध। आदिवासी जातियों द्वारा स्थानांतरित कृषि से भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है। कृषि के पश्चात जब इस भूमि को छोड़ा जाता है तो वहाँ मृदा अपरदन अधिक होने लगता है। फिर है उर्वरकों एवं खादों का प्रयोग।
मृदा में उर्वरक एवं खाद मिलाने से न केवल भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है, अपितु उसके गठन, संरचना और जल धारण में भी क्षमता में भी सुधार होने से भूमि अपरदन कम होता है। फिर है उचित भूमि उपयोग, प्रॉपर लैंड यूटिलाइजेशन। अच्छा, चारागाह, वनीय क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, पशुचारण, इनका अगर सही उपयोग हो तो हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। अब है मृदा की उर्वरता का अनुसरण, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। मृदा संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पक्ष मृदा की उर्वरता को बनाए रखना भी है, क्योंकि इसी प्रकार कृषि की प्रगति संभव है और अन्य वनस्पति विकास भी इसी के माध्यम से होता रहता है। इसके लिए जहाँ भूमि की रासायनिक संरचना का ज्ञान आवश्यक है, वहीं फसलों का उचित चयन, चक्रीकरण, मृदा की ऊपरी परत का बहाव रोकना, वनस्पति तत्वों, ह्यूमस को बनाए रखना भी आवश्यक होता है। अधिक सिंचाई से भूमि में क्षारीयता का विकास होने से उपजाऊ भूमि भी व्यर्थ हो जाती है। भूमि में बंजरता न हो तथा बंजर भूमि का उचित उपयोग होना आवश्यक है। संक्षेप में मृदा संरक्षण मृदा संसाधन के समुचित उपयोग हेतु आवश्यक है। इसके लिए मृदा प्रबंधन की आवश्यकता है। भूमि विशेषज्ञ, मृदा विशेषज्ञ, भूमि उपयोग के ज्ञाता और समय भूमि उपयोगकर्ता अर्थात किसान सामूहिक रूप से इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। प्रशासन की सहायता भी इसके लिए आवश्यक है। जैसे भारत में अनेक भूमि सुधार कार्यक्रम सरकारी रूप से चल रहे हैं। इनमें जनता की भागीदारी होने से ये और अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। अतः हमने आज मृदा संरक्षण पढ़ा। आगे के टॉपिक में हम जल संरक्षण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।